हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम लोग देखेंगे भूषण के बारे में। भूषण का समय 1613 से लेकर 1717 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भूषण चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम व जटाशंकर के भाई थे। आचार्य विश्वनाथ मिश्र के अनुसार भूषण का मूल नाम घनश्याम दास था। घनश्याम दास को भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह सोलंकी ने दी थी। भूषण महाराजा छत्रपति शिवाजी और पन्ना नरेश छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था। भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। भूषण रीतिकाल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक भूषण के ब्रज भाषा में रचित काव्य हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि भूषण रीतिकाल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। आगे है भूषण के आलंकारिक ग्रंथ। शिवराज भूषण में 105 अलंकार हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? आलंकारिक ग्रंथ होगा। भूषण के आलंकारिक ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकार हैं। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के काव्य की भाषा की आलोचना की थी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने भूषण के काव्य की भाषा की आलोचना की थी। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। भूषण की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। वो है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण का समय है 1673 ईस्वी। शिवा बामनी, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं भूषण की। बात करते हैं प्रसिद्ध पंक्तियों की। इंद्र जिमि जंभ पर, बाणव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। फिर से देखते हैं पंक्तियों को। इंद्र जिमि जंभ पर, बाणव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भूषण की। अब देख लेते हैं भूषण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भूषण से बनने वाला पहला प्रश्न है, भूषण के भाई थे। ऑप्शंस हैं मतीराम, चिंतामणि, जटाशंकर या फिर सभी। तो ये 4 भाई थे, सभी को पता है। भूषण 4 भाई थे। कौन कौन? भूषण, मतीराम, चिंतामणि और जटाशंकर। तो ये जो चौथा वाला जवाब है बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो है भूषण के भाई थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूषण का जन्म कब हुआ? ऑप्शंस हैं 1619 ईस्वी, 1613 ईस्वी, 1615 ईस्वी, 1621 ईस्वी। तो भूषण का जन्म हुआ है 1613 ईस्वी में। तो दूसरा वाला जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं शिवशंकर, घनश्याम दास, हरिशंकर या फिर केशव राय। तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र के अनुसार भूषण का मूल नाम घनश्याम दास था। अगला प्रश्न है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं महाराजा छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी, रुद्र सिंह सोलंकी, औरंगजेब। तो भूषण को भूषण की उपाधि देने वाले जो थे वो थे रुद्र सिंह सोलंकी। तो तीसरा वाला जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर वीर रस। तो ये तो जो है मेल में ही नहीं है। तो ये जो पहला वाला जवाब है बिल्कुल सही है। भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं।
अगला प्रश्न है, भूषण के काव्य की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या फिर मराठी भाषा। तो भूषण के काव्य की भाषा है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? ऑप्शन है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, कवि कुल कल्पतरु, छत्रसाल दशक। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है कवि कुल कल्पतरु, ये भूषण की नहीं है। तो सभी को पता है ये जो कवि कुल कल्पतरु है ये चिंतामणि की रचना है। ये चिंतामणि की रचना है और 1685 ईस्वी इसका समय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है? मतीराम को, चिंतामणि को, पद्माकर को या फिर भूषण को? तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है भूषण बिल्कुल सही है। भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूषण की रचना शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? नायिका भेद, बारहमासा वर्णन, अलंकार ग्रंथ या फिर रस ग्रंथ? तो जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अलंकार ग्रंथ। भूषण की रचना शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? 100, 103, 105 या फिर 107? तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 105। शिवराज भूषण में 105 अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ का रचना काल है। शिवराज भूषण ग्रंथ का रचना काल है 1679 ईस्वी, 1673, 1675 या फिर 1671? तो शिवराज भूषण ग्रंथ का रचना काल है 1673 ईस्वी। तो ये थे भूषण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।